शांति का मसीहा यंग मास्टर। ये कब चित्र है दोस्तों। कहानी शुरू हुई थी राजनगर के शहर की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों से। देशद्रोही यंग मास्टर, नकद इनाम 50,000। यंग मास्टर की तलाशी में राजनगर की पुलिस और बहुत दूर बसे एक छोटे से परंतु शक्तिशाली द्वीप सम्राट संग्रीला। यंग मास्टर को पकड़ने में पहले पुलिस और फिर संग्रीला सफल। सबका एक ही सवाल, प्रोफेसर सेठी का आविष्कार कहाँ है। लेकिन जब तक 3 दिन नहीं गुजर जाते मुझे किसी के हाथ नहीं लगना। संग्रीला की कैद में भाग यंग मास्टर जल्द ही एक संग्रीला के चक्रव्यूह में जा फंसा। यंग मास्टर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना पूरे शिप को हम बम से उड़ा देंगे। यंग मास्टर एक बार फिर मौत से जा भिड़ा और वह मौत से बचकर जहाँ पहुंचा उस जगह का नाम था मूंगा द्वीप। देशद्रोही यंग मास्टर। मूंगा द्वीप पर यंग मास्टर उर्फ सांग्रीला के आदमियों से बचकर यहाँ तक आ गया, लेकिन मैं कहाँ हूँ यह मुझे नहीं मालूम। यह मेरे लिए सुरक्षित जगह है, बाकी के बचे 24 घंटे मैं शांतिपूर्वक गुजार सकता हूँ। अगले ही क्षण हा हा साइन थाई तीर, दूसरे ही क्षण उछल पड़ा यंग मास्टर। ओह गॉड, नरभक्षी आदमी, मुझे भागना चाहिए। लेकिन तभी ओह, हिलना मत मिस्टर, वरना अगला कदम सीधा यमराज के दरबार में पड़ेगा। उफ, यह जंगली शहरी है, हुम्बा सूंगा। अगले ही क्षण मस्तके कस गई यंग मास्टर की। ये कौन है, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। जल्द ही यंग मास्टर को एक कबीले में ले जाकर बांध दिया गया। आखिर ये सब लोग क्या है, मुझसे चाहते क्या हैं मुझसे। कुछ ही देर की बात है, सम्राट संग्रीला आकर तुमसे सब कुछ अपने आप बता देंगे। यंग मास्टर को लगा जैसे उसके पास कहीं बम फटा हो। संग्रीला, ओह, इसका मतलब मैं फिर संग्रीला का शिकंजे में फंस गया। हा हा। और संग्रीला के लोग ना राजनगर से मुझे यहाँ लाए और ना ही मेरा यह हाल होता। राजनगर में जाने मेरे लिए क्या तूफान मच गया होगा उधर राजनगर की पुलिस में। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, यंग मास्टर ही था वो। 2 मोटरबोट पर सवार लोगों ने उसे सिंगरीला से श्रीलंका जाने वाले शिप से उतार लिया। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से समुद्र में कूदते देखा था, लेकिन इस समय वह कहाँ होगा। अगर जिंदा होगा तो मूंगा द्वीप के आसपास कहीं होगा। मूंगा द्वीप। तुरंत ही हेलीकॉप्टर स्क्वाड को मूंगा द्वीप की तरफ रवाना करो। हमें यंग मास्टर मिलना चाहिए किसी भी हालत में। ओके सर। उधर मूंगा द्वीप पर तुम क्या समझते हो यंग मास्टर, संग्रीला के हाथ से बच सकते हो। सिंगरेला ने मौत से भी नहीं बच सकती। मौत भी नहीं बच सकती। अब बताओ प्रोफेसर सेठी का आविष्कार कहाँ है। मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे देश प्रेम की कदर करता हूँ। जिस यातनाओं के सामने पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हें हंसते हंसते सहल गई। लेकिन मेरा नाम संग्रीला है। मेरे आगे बोलना ही होगा। अचानक धाएं। ओह, पुलिस हेलीकॉप्टर, मार चालो, हम पर गोलियां बरसाई जा रही है। ओह, दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। ओह, उधर भी गोलियां बरसने लगी। जल्दी, ओह, हेलीकॉप्टर में आग लग गई। भागो, पकड़ो उन्हें, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। जलता हेलीकॉप्टर एक पेड़ से जा गिरा। जल्दी करो, पेट्रोल की टंकी तक पहुंच गई तो हम सब मारे जाएंगे। उफ, हिलना मत वरना सब मारे जाओगे। चलो सब। ओह, हम फंस गए।
हाँ हाँ इंडियन। अब मैं देखूंगा यंग मास्टर कैसे अपना मुंह नहीं खोलता। जल्दी। अब तुम्हें अपनी जुबान खोलनी होगी यंग मास्टर, वरना इन सबको मार डालूंगा। ओह, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ यंग मास्टर, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं इन सबको मार डालूंगा। नहीं, इन्हें छोड़ दो। अब तो सब कुछ बस एक ही शर्त पर छूट सकते हैं। तुम्हें आविष्कार के बारे में बताओ। नहीं, युगांडा। गड़गड़। नहीं, तुम्हारी हर नाव पर एक गोली चलेगी और एक लाश गिरेगी। मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। प्रोफेसर सेठी का आविष्कार राजनगर के सेंट्रल होटल के छत पर बने वाटर टैंक में रखा है। सेंट्रल होटल के वाटर टैंक में? अगर यह बात झूठ थी तो यंग मास्टर तुम्हें राजनगर की में मौत का तांडव होगा। इन सभी बच्चे सबको बांध दो, मैं अब वापस आ जाऊं। यंग मास्टर का उत्तेजना के मारे बुरा हाल था। उप आखिर संग्रीला मेरी जुबान खुलवाने के में सफल हो गया, लेकिन अगर प्रोफेसर सेठी का आविष्कार पाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आज 3 दिन गुजरने में 3 घंटे बाकी हैं। प्रोफेसर सेठी ने कहा था कि 3 दिन गुजरने से पहले यह आविष्कार किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। अचानक मास्टर की मांसपेशियों में उत्तेजना भरी। संग्रीला को पकड़ रोकना होगा किसी भी तरह। इन रस्सियों को टूटना ही होगा और इनकी रस्सियों को खुल अरे, इसकी रस्सी खुल गई। रोको इसे। मुझे रोकना तुम जैसे कुत्तों का काम नहीं। और इंस्पेक्टर के बंधन भी खोल देता हूँ, गैंग मास्टर ने। और फिर धाए। आह, अब वहां से जाने का एक रास्ता बता कुत्ते, वरना तुझे मार डालूंगा। समुद्र द्वीप के एक छोर पर हाई स्पीड मोटर बोट बंदी खड़ी है। यंग मास्टर रुक जाओ। अब मुझे रुकने का समय नहीं है इंस्पेक्टर, अगर मैं रुक गया तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। और एक पल पश्चात यंग मास्टर मोटर बोट पर आंधी तूफान की तरह भांति समुद्र का सीने पर दौड़ रहा था। जल्दी, प्लीज, हेल्प प्लीज। कहाँ तक जाना है बताते हैं को मेरे पास सब टाइम नहीं है। अरे, मेरी कार। उप संग्रीला सेंट्रल होटल पहुंचकर आविष्कार को प्राप्त करने में सफल न हो गया हो। उधर राजनगर में यही होटल है। हेलीकॉप्टर को सीढ़ियों लटकाओ, यमुंडा और फार्डो के नीचे उतरो। ओके सम्राट। जल्दी। तीनों होटल की छत पर थे। यही है वाटर टैंक, इसमें आविष्कार पड़ा हुआ है। तुम इसे खोल कर इससे अंदर घुस जाओ, मैं ढूंढो। ओके सम्राट। इधर यंग मास्टर बी सेंट्रल होटल में पहुंच चुका था। होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, इसका मतलब संग्रीला अपने साथियों के साथ होटल में पहुंच चुका है। मुझे भी एक पल गवाए बिना ऊपर पहुंचना है। लिफ्ट लिफ्ट ऊपर है साहब, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। कहीं आविष्कार उन्हें न मिल गया। उधर आविष्कार मिला? अभी नहीं सर, पूरी ट्राई कर रहे हैं। मिल गया सम्राट, शाबाश, लाओ मुझे दो। यह लीजिए सम्राट, आविष्कार। यह आविष्कार मुझे मिल गया। अब मैं विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरे इस ख्वाब को कोई पूरा नहीं होने दूंगा संग्रीला। पीछे मुड़ते ही तीनों की मशीनों से ढेर सारा पसीना उबल दिया। यंग मास्टर तुम बच जैसे का काल। अचानक ही हलक फाड़ कर चीख उठा संग्रीला। आगे मत बढ़ना यंग मास्टर, वरना इस आविष्कार का बटन दबा दूंगा, और यह तुम जानते हुए मेरे बटन दबाते ही हमारे साथ साथ आधा हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं ऐसा ही करूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ हाँ हाँ, अब मैं बनूंगा विश्व विजेता। उफ, अगर मैं इसे हाथ से निकल गया तो यह अपने कहे अनुसार सफल भी हो जाएगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा।
सचमुच अगले ही क्षण जान पर खिल गया यंग मास्टर। उसकी किक एक स्टिक वार और आविष्कार। आह, मैंने कहा था ना संग्रीला, मेरे होते हुए तू कभी सफल नहीं हो सकता। यंग मास्टर, तूने अपनी मौत बुला ली। संग्रीला चीखा, भून डालो इसे। एक साथ कई गोलियां चली, लेकिन यंग मास्टर अपनी जगह से हट छोड़ चुका था। वह किसी छलावे की भांति गोली से बच रहा था। सिंगरीला ने उसी उसी के वार से मारना होगा। यंग मास्टर ने अगली छलांग ठीक सिंगरीला के ऊपर थी और स्टेन गन ने एक बार फिर गोलियां उगली। आह, और इस बार यंग मास्टर ने जो हरकत की वह एकदम अप्रास्तिक थी। सम्राट मारे गए, भागो। बचकर कहाँ जाएगा बेटा, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक भी क्षण बीतने से पहले ही यंग मास्टर ने स्टेन गन की ओर जंप लगा दी और तब, जल्दी करो, हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है। अगले क्षण यंग मास्टर ने हाथ में तभी स्टेन गन कर दी। उसी क्षण गोलियां चल उठी हेलीकॉप्टर पर भी। अगले क्षण एक साथ दो धमाके हुए। यंग मास्टर का शरीर लहराया और छपाक। अगले ही कुछ क्षणों में एक जंगल की आग की तरह पूरे राजनगर में फैली थी। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, देशद्रोही यंग मास्टर गिरफ्तार हो गया है। यंग मास्टर गिरफ्तार? कहाँ, कैसे? समाचार आने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा। यंग मास्टर नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय उसे सिटी अस्पताल के स्पेशल वार्ड में रखा है। और फिर जल्दी सिटी अस्पताल के बाहर। यंग मास्टर देशद्रोही नहीं हो सकता, कभी नहीं, नहीं। और अंदर प्रोफेसर सेठी, वह आविष्कार हमें मिल चुका है यंग मास्टर। हम यहाँ तुम्हें सिर्फ यह बताने के लिए आए हैं, समय देशद्रोही अपराधी को गिरफ्तार समझो। यंग मास्टर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और फिर एक बार उसकी नजर वाक लोग के उठी। 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता कमिश्नर साहब। अब आपको इस देश के लिए प्रोफेसर सेठी का वह आविष्कार बेकार है। तुम क्या कहना चाहती हो? जब तक मैं आपको सब कुछ नहीं साफ साफ बता देता, आप कुछ नहीं समझेंगे। यह 3 दिन पहले की रात, उस रात की बात है जब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए। तभी मैं बेड पर पहुंचा भी नहीं पाया था कि फ़ोन की घंटी इतनी रात बजे। मैंने फ़ोन उठाया, उसी समय आती आवाज़ मेरी जानी पहचानी थी। प्रोफेसर सेठी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोई सवाल नहीं यंग मास्टर, वही सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा आविष्कार छीनने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तुरंत होटल सेंटर नंबर कमरा 304 में पहुंचो। लेकिन वो कट गया। होटल सेंट्रल कमरा नंबर 304। सुना है कि बहुत घातक आविष्कार बनाया है प्रोफेसर सेठी ने। मैं होटल सेंटोर में पहुंचा। कमरा नंबर 304 तो यही है, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। तभी दाएं गोली चलने की आवाज़। अगले ही क्षण में किसी छलावे की भांति ऊपर की ओर भाग खड़ा हुआ। ऊपर जरूर कोई संकट में है। ऊपर जो नज़ारा मैंने देखा मेरा खून जमा देने के लिए काफ़ी था। ओह, बोल प्रोफेसर, तेरा आविष्कार कहाँ है? अचानक ही मेरी आंखों में खून उतर आया। इन बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही क्षण कहर बनकर टूट पड़ा मैं उन पर। जल्दी ही बेहोश हो गए सब। मैं प्रोफेसर सेठी की तरफ पलटा। सेठी, सेठी, आप ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुमने मानवता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा काम करना होगा। मैं समझा नहीं सेठी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने एक विचित्र सी वस्तु निकाल कर मेरे हाथ पर रखी है। क्या है? भयंकर विनाशकारी परमाणु बम। परमाणु बम? यह किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें इस आविष्कार को सिर्फ 3 दिन के लिए दुनिया की नज़रों से बचाना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। विश्व खतरे में पड़ जाएगा? मगर कैसे?
मेरा आविष्कार इतना घातक है कि उसका एक बार हजारों मील दूर तक प्राणी को नष्ट करने में समक्ष है। अगर यह 3 दिन पहले किसी हाथ में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। 3 दिन बाद यह खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और इसकी सारी विनाशकारी शक्तियाँ 3 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर तुम 3 दिन में इस आविष्कार को छूकर छुपा कर रख सको तो यह पूरे विश्व की तबाही से बचा लेगी। आने वाले 3 दिन तुम पर बहुत भारी गुजरेंगे, क्योंकि आविष्कार की खबर हमारे देश की सरकार के साथ साथ विदेशी शक्तियों को भी लग चुकी है। अगर तुमने मानवता को और शांति का जरा भी ख्याल है तो इस आविष्कार को किसी भी के हाथ में मत पड़ने देना। इतना कहकर प्रोफेसर सेठी ने गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो प्रोफेसर सेठी अपनी गलतियों का इतना शक्तिशाली बम बना डाला, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, मेरे से तेजी यह किसी के हाथ नहीं लगेगा। मैंने उसे वहीं वाटर टैंक में फेंक डाला, यही इसके लिए सुरक्षित जगह है, अब यहीं पड़ा रहेगा। फिर मैं मानवता की रक्षा के लिए अपने देश की और विदेशियों को लाख की यातनाएं सही, अपने देश का द्रोही बन गया। अगर मैं ऐसा ना करता था पूरी जनता खतरे में पड़ जाती। आज मुझे संतोष था कि मेरी वजह से मानवता में शांति और शांति की रक्षा हुई है। तुम सचमुच महान हो यंग मास्टर। मानवता की और शांति की भलाई के लिए तुमने जो अपना जीवन दांव पर लगा दिया। यंग मास्टर बाहर आओ, चलो जनता तुम्हें बुला रही है। जब कमिश्नर ने का सहारा लेकर यंग मास्टर बाहर आया तो तब जैसे हर दिशा में एक ही शांति का महिमा, मसीहा यंग मास्टर जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।